मॉर्निंग। चक दे फट्टे हो गया ये तो स्टेट इलेक्शन में। और जैसा कि आप हमेशा कहते हैं, किसी के पास माल ही नहीं है, भयंकर मिस्ड आउट फीलिंग होने वाली है बाजार में। गुड मॉर्निंग अजय जी, आपको प्रियंका और डिम्पी तो पूरा है जी। चक दे फटे सवेरे जलंधर शामी दिल्ली। चक दे फटे नब्बे किल्ली सवेरे जलंधर शामी दिल्ली। इसको कहते हैं शेयर बाजार। और इसको नाप तोल के मत कीजिए। इन्वेस्टेड रहे हो, ईटी स्वदेश देख रहे हो, आपको देख रहे हो तब पैसा कमा रहे हो। ये कोई अच्छा नहीं है जो दूसरे चैनल कह रहे थे सब चीजें बेच देना। अरे एग्जिट पोल वोट आपके सामने है। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग। अजय जी, इफ यू ओन स्टॉक देन यू आर इन अ स्वीट स्पॉट। किसने सोचा था 8 रुपए वाला स्विट्जरलैंड 42 रुपए होएगा। और जो सबसे बड़े बेरिश लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा बुलिश हो गए। तो 100% विन विन सिचुएशन फॉर इंडिया, फॉर द इंडियन इन्वेस्टर, फॉर द रिटेल इन्वेस्टर एंड फॉर द रिटेल ब्रोकरेज और द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। और मुझे कोई दो राय नहीं दैट वी आर हेडेड हायर। हाउएवर, जब गधे बेचते हैं तो आपको लेना चाहिए जो आपको अक्टूबर के एंड में माहौल था। और जब गधे खरीदने आए तो थोड़ा सा आप प्रॉफिट बुक किए। इस हफ्ते टॉप बनेगा, अपना प्रॉफिट भी बुक करिए और जल्दी क्रिसमस की छुट्टियां मनाइए। हो गया एक आजकल वाला व्यू। वसीम साहब, थोड़ा मीडियम टर्म का भी व्यू बताएं। इस वजह से पूछ रहा हूं मैं क्योंकि इतनी कॉन्फिडेंटली कल मोदी जी ने खुद 2024 इलेक्शन की गारंटी दी। बाजार अब उस तरह आएगा तो नेक्स्ट 3-4-5 महीने गोइंग इनटू एक्चुअल इलेक्शंस, जहां वैसे ही हाई प्रोबेबिलिटी है उनके आने की, और रेट कट भी, वो दोनों कोइंसाइड करेगा। तो क्या व्यू लेना चाहिए अगर हम 5 से 6 महीने का पोजिशनल बेट लेना चाहें तो अजय जी देखिए, दूसरी अब इलेक्शन तो मई में है, उसके बारे में तो ज्यादा टिप्पणी होगी नहीं। स्टेट इलेक्शन एज द इवेंट्स गेट डिस्काउंटेड। कल आपको फेड ने भी कह दिया देयर आर नो चांसेस ऑफ हायर रेट्स, वी मे स्टार्ट टू कट। और फेड की लैंग्वेज इज बिफोर यू। द यूएस मार्केट्स हैव हैड द बेस्ट मंथ सिंस मार्च ऑफ 2022। और व्हाट इज द मार्केट प्राइसेस इन द वर्स्ट एंड द बेस्ट बिफोर टाइम। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मार्केट विल नॉट गो हायर। मेरा कहने का मतलब है जब सब की भेड़ चाल लेने में हो, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना भी सीखिए। क्योंकि शेयर बाजार है, मौके जब आते हैं उस समय माहौल ऐसा होता है, ना आपसे ग्रीड में बेचा जाता है ना फियर में खरीदा जाता है। वी आर हेडेड मच हायर, रेट कट, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, जीडीपी आउट परफॉर्मेंस, इंडियाज मैक्रोज, दे ऑल स्पीक फॉर देमसेल्व्स। हाउएवर, a large part of that is in the price। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वी आर नॉट गोइंग हायर, वी आर सेइंग कि अगर आप वेट कर रहे थे और अच्छे टाइम पे 18,800 पे आपने हमें बोला, अक्टूबर की लास्ट वीक में हमने दावे से कह दिया आपको न्यू हाई आएगा। लेकिन अब आपको उस न्यू हाई का फायदा तब है जब आप उसमें प्रॉफिट भी बुक कर सके। तो लीवरेज पोजीशन इस हफ्ते में थोड़ी सी हल्की कीजिए और आगे के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाइए, बिकॉज द नेक्स्ट 4 months आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली गुड फॉर द इंडियन इकोनॉमी एंड द ग्लोबल इकोनॉमी। ओके, और राइट संजीव जी, ये बात तो हो गई इलेक्शंस के आउटकम की। अब आज बताइए ट्रेड किस में करें जिसमें बड़ा गेन आए। हाँ, गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। देखिए, मुझे टाटा कम्युनिकेशन बहुत पसंद है। इट हैज करेक्टेड ऑल द वे फ्रॉम 1950 टू 1650। और आपने पढ़ा भी है। और आप सुजलॉन का ब्लैक रॉक कह रहे हो, तो ब्लैक रॉक ने 8% स्टेक इसमें भी लिया है। एंड आई थिंक दीज आर वैल्यूएशंस व्हिच आर वेरी अट्रैक्टिव, particularly for a company. Now the transient for Tata is in the space of cloud, in the space of cyber, in the space of unified communication, and the undersea cable network is doing exceedingly well. मुझे लगता है ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है to get in a quality stock like Tata Communication। 18,500, 18,500, 18,500 का टारगेट है। 16 का स्टॉप लॉस, 1600 का स्टॉप लॉस लीजिए। दूसरा आपको और बता दूं, आपको पीएनबी, फेडरल बैंक और गेल 3 दिन से कह रहा था, देखिए कहां भाव है। दूसरा मेरा पिक है जो मैं कॉन्ट्रेरियन हो रहा हूं, कोटक बैंक। कोटक बैंक इज गिविंग यू द बेस्ट एंट्री पॉइंट इन द लार्ज कैप बैंक्स। Its underlying asset quality, cleanliness, its NIM and its NI expansion plus uncertainty खत्म हो गई because there is a new person who's heading the bank। मुझे लगता है 1750 में this is giving you a very good entry point। Again 1850 का टारगेट है, 1700 का स्टॉप लॉस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, 2 कैश के नाम दे रहा हूं। देवयानी इंटरनेशनल करेक्टेड फ्रॉम 195 टू 175। इस जैसा बिजनेस नहीं, पिज्जा हट, केंटकी फ्राइड एंड कोस्टा कॉफी ऑल रेयरिंग टू गो। क्वार्टरली नंबर्स में वीकनेस इस कारण से थी बिकॉज दे आर एक्सपैंडिंग वेरी फास्ट देयर नेटवर्क। So cost overrun is seeing that, but as soon as they open more outlets, you can imagine the business।
मैं ये 300 रुपए का टारगेट दे रहा हूं आपको मार्च ऑफ 2024 तक। चौथा पिक है मेरा फेवरेट SW सोलर। ऑन yesterday's clarification, they have cleared all pending dues which they have recovered from Shapurji Palonji Group. The company is looking to reduce their debt by doing a QIP. ये शेयर यहां से अगली दिवाली तक 750 का भाव। तो शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया भसीन साहब आज हमसे जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भसीन साहब के बेहतरीन शेयर्स डिस्कस करने का समय हो गया है और भसीन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भसीन साहब गुड मॉर्निंग। कल का शानदार सेशन हुआ बाजार का। आपका कोटक बैंक का पिक तो काफी चल गया। अभी मैं देख रहा था डेटा कि इतना अंडर परफॉर्म किया हुआ है पिछले 2-3 सालों में कि कल के 5-7% चलने के बाद भी फॉर द ईयर अभी भी नेगेटिव है। अभी भी इसमें जूस बचा है आपके हिसाब से? गुड मॉर्निंग अजय, आपको, प्रियंका को और डिम्पी को, और बधाई हो। ईटी स्वदेश ने सबसे पहले ये ट्रेंड पकड़ा था और कहा भी था कि दावे से कि इंडेक्स न्यू हाई जाएगा जब सब जूझ रहे थे 18,800 पे। तो व्हाट अ मंथ एंड व्हाट अ वीक। सो सुपर्ब। और अभी तो शुरुआत है। बिल्कुल आपने सही फरमाया, अभी तो शुरुआत है। और बैंक्स में तो मैं कब से बोल रहा हूं कि किसी दिन 2000 पॉइंट की रैली आएगी। अब भगवान ने मान ली और एक ही दिन में 1600 पॉइंट। बैंक निफ्टी इज अ नो ब्रेनर। कुछ पैसा अपने जो है ना पावर स्टॉक्स पे, PSU से निकालिए और अच्छे लार्ज कैप स्टॉक्स में डालिए। आपको और बता दूं, फ्राइडे को आपको फेडरल बैंक PNB दिया था, SW सोलर भी दिया था जो 2 दिन से सर्किट में है। ये शेयर का भाव आपको अगले साल 750 रुपए हो जाएगा, ये याद रखना। अभी के लिए आपके लिए 3 पिक्स हैं और मैं अभी भी सजेस्ट करता हूं टेक सम चिप्स ऑफ द टेबल इन द मिड एंड स्मॉल कैप, पर्टिकुलरली पावर। और लार्ज कैप में कंफर्ट मिल रहा है बिकॉज वहां चाहे आपको 30% की रिटर्न नहीं मिलेंगे लेकिन यू विल स्टे इन्वेस्टेड। और आपके पास जो अंडर परफॉर्मेंस है वो आउट परफॉर्मेंस। बिकॉज रिमेंबर, जब फॉरेनर्स बाय करने आएंगे तो वो इंडेक्स के स्टॉक्स पे ज्यादा दारोमदार लगेंगे। आप कहें तो आज मेरी 3 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी हाँ बिल्कुल, बताइए। तो देखिए, सबसे बड़ा ये न्यू हाई जो लग रहे हैं, सबसे पहले उसमें शुरुआत हुई थी इंश्योरेंस कंपनीज। और आपने देखा SBI लाइफ, ICICI प्रू और HDFC लाइफ। मेरा यहाँ इन्वेस्टेड एज डिस्क्लोजर HDFC लाइफ हमारा टॉप पिक है और ये न्यू हाई पे 695। लेकिन लास्ट टू लास्ट ईयर जब इसने HDFC एक्साइड की एक्विजिशन की थी, इट हिट हाई ऑफ 750। तो मुझे 735 और 750 HDFC लाइफ में दिख रहे हैं। बिजनेस इज डूइंग द बेस्ट, देयर ग्रॉस मंथली वैल्यूज आर इंक्रीजिंग और मुझे लगता है APE इज एन नो ब्रेनर। तो ये इंश्योरेंस इज अ वेरी वेरी गुड सेक्टर टू बी इन। आपको एक तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिखती है, यील्ड्स फॉल करने से ट्रेजरी इनकम बनेगी और HDFC लाइफ इज टेकिंग द केक। तो मुझे यहाँ 654 का स्टॉप लॉस, 735 750 मुझे लगता है प्रीवियस हाई ये टच करेगा 100%। दूसरा मेरा पिक है गोदरेज प्रॉपर्टी। अजय जी, सोना न्यू हाई, स्टॉक्स न्यू हाई और साथ में बिटकॉइन न्यू हाई। आप भी खुश हो, प्रियंका भी खुश है सोने से और डिप्पी भी खुश है बिटकॉइन की वजह से। तीनों चीजें इन टैंडम चल रही हैं। तो प्रॉपर्टी कैसे सस्ती मिलेगी? यहाँ पे सोना रोड के पास SPV न्यू लॉन्च किया है गोदरेज ने, 20,000 रुपए स्क्वायर फुट। आप बिलीव नहीं कर सकते और अभी बुकिंग स्टार्ट हो गई है। गोदरेज इज एक्सपैंडिंग अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली NCR लाइक नो बिजनेस। और उनके पास जो डेट आप लोग बात कहते हो, इट इज बीइंग यूज्ड इन इन एक्सपेंशन। और मुझे कोई दो राय नहीं, ये वापस 2,500 जाएगा जो इसका लास्ट टू लास्ट ईयर का हाई था। तो 2100 का टारगेट है, 1865 का स्टॉप लॉस। द बेस्ट प्रॉक्सी टू राइजिंग गोल्ड एंड स्टॉक्स इज रियल एस्टेट। लास्ट बट नॉट लीस्ट LTTS। आपके पास एक क्वालिटी स्टॉक है जो आउट परफॉर्म कर रही है इन डिफेंस एंड इन अदर वर्टिकल्स। और मुझे लगता है IT विल नाउ बी द प्रेफर्ड चॉइस ऑफ आउट परफॉर्मेंस बिकॉज आपके पास वैल्यूएशन कंफर्ट भी है और LTTS का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। So these are 3 pedigree names which I would go with. क्या बात है, शानदार। और शानदार बात ये भी, आपको कैसे मालूम चला कि डिम्पी जो है बिटकॉइन के काफी ज्यादा फॉलोअर हैं क्लोजली? ये कैसे पता चला आपको? सर मैंने 1 2 3 किया था तो मैंने कहा आपकी सोना प्रियंका का है तो बिटकॉइन मैंने डिम्पी जी को डाल दिया और 20,000 वाला 40 एक डिम्पी जी कर सकते हैं सर। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। डिम्पी तो ब्रेकआउट फॉलो करते हैं, वो किसी भी टिक साइज में आए, किसी भी एसेट क्लास में पकड़ लेते हैं चार्ट्स पे। तो शुक्रिया वसीम साहब। 20,000 वाला 40,000 हो गया सर। डिम्पी जी बताइए। बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
गुड मॉर्निंग संजीव जी। आपने कल एशियन पेंट्स भी दिया था और एशियन पेंट्स पे इनफैक्ट आज एक बुलिश व्यू भी आया यूबीएस का। एक तो ये कॉल आपने बहुत टाइमली दी, अदरवाइज और कौन से आपके बड़े ट्रेड्स हैं आज के? हाँ, गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, आपको अजय और नहीं जी, मैंने 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले दिया था एशियन पेंट, जब कोई पूछ नहीं रहा था 3130 प्रियंका जी। और मैंने उस समय कहा था कि ये आउट परफॉर्मर होएगा। ये जो एक तो वीकनेस इन क्रूड और साथ में मैनेजमेंट इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, साथ में दिस इज द बेस्ट सीजन जो इनके लिए आउटपुट ऑफ कंजम्पशन राइजेस। और 53% शेयर इन द डिस्क्रिशनरी मार्केट। ये शेयर मेरे हिसाब से ब्लू चिप टू ओन इन दिस स्टॉक, और कोई दो राय नहीं, 3800 का टारगेट भी इसमें आराम से आ सकता है। साथ में प्रियंका जी, आपको जितने बैंक्स दिए थे, कोटक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, बंधन बैंक, पीएनबी, फेडरल बैंक, सब आउट परफॉर्मर है। आज अगेन मैं एशियन पेंट पे रीट्रेड करता हूं। क्रूड एट $72 मीन एशियन पेंट शुड बी अ बिग बेनिफिशियरी। और जो ये कंपटीशन का थ्रेट था फ्रॉम ग्रासिम एंड जिंदल, आई थिंक इट इज ओवरडन। हमने देखा है इवन Patanjali has existed, despite Patanjali, Lever and Colgate have existed and done better than that. तो इंडिया बहुत मास कंजम्पशन है, 2-3 प्लेयर के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय एशियन पेंट्स, टारगेट ऑफ 3450, स्टॉप लॉस ऑफ 3140। दूसरा मेरा पिक है आईजीएल। आईजीएल ने बहुत कंसोलिडेशन और वीकनेस देखी आफ्टर द टॉक ऑफ सीएनजी बीइंग डन अवे विद, लेकिन वो सब में 5 साल लगेंगे। आईजीएल की मैनेजमेंट बहुत ऑप्टिमिस्टिक है और वो कह रहे हैं जो न्यू रजिस्ट्रेशंस हैं, जो पुरानी रजिस्ट्रेशंस हैं और उसमें 15 साल का लाइसेंस है, वो अभी भी उनकी कंजम्पशन बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है आईजीएल इज अ परफेक्ट प्ले। 440 का टारगेट मुझे नियर टर्म में, 475 भी आ जाए कोई बड़ी बात नहीं, 390 का स्टॉप लॉस रखिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट डीएलएफ। देखिए, मेरे को लगता है आज आईटी और रियलिटी में जरूर बाइंग आएगी। These are very very visible plays और यहाँ पे मुझे लगता है आउट परफॉर्मेंस है। 650 में लीजिए, 635 का स्टॉप लॉस, 685 का टारगेट। ये 3 मेरे पिक्स हैं आज के लिए। ठीक है बसीन साहब, अभी आपने डीएलएफ के साथ साथ रियल एस्टेट के एक और नोटिस करवाया सेक्टर, वो था आईटी। आपको ऐसा लग रहा है कि आईटी के अंदर बाइंग आएगी? सर उसके रीजन गिनवा सकते हैं कि क्यों आएगी और उसमें से शेयर कौन सा चलेगा? हाँ, कल आपने शायद देखा हो तो 3.5% वापस एप्पल वाज अप और एप्पल इज अगेन हिटिंग न्यू हाइज। 7 stocks in the Nasdaq have led to 58% rally in the IT basket or the Nasdaq outperformance. दूसरी बात, despite markets being at record high, rupee is over there only. In fact, रोज 2 पैसा वीक होता है। और थर्डली, आईटी में जिस तरह से हमारे ट्रांसेंडिंग हुई है आर कंपनीज, they have been cash generators. मुझे लगता है IT is now going to participate। और मुझे दोनों LNT के शेयर्स, LTIM और LTTS, ये दोनों बहुत रीजनेबल है along with Persistent। मिड कैप IT पे पैसा डालिए। LTTS is my top pick, LTIM and Persistent। ये तीनों शेयर यहाँ से 20% भी बढ़ जाए कोई बड़ी बात नहीं। वसीम साहब, एक हिस्सा है बाजार का जो बहुत जबरदस्त चल रहा है 2 दिन से। मैं बात कर रहा हूं अदानी ग्रुप स्टॉक्स की। 2 दिन में 20% मूव तो ठीक है, लेकिन एक स्टॉक में 2-2 हजार करोड़ की डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जब वो हिडनबर्ग रिपोर्ट आई थी के अगेंस्ट और स्टॉक गिरे थे, वहां से राजीव जैन जो बड़े इन्वेस्टर है उन्होंने बड़ा पैसा कमा लिया, लेकिन मैनेजर ने भी डेट काट करने की, कैपेक्स को थोड़ा स्लो डाउन करने की, नॉन कोर एसेट्स को बेच देने की इच्छाएं जाहिर की और रिबाउंड आया। आपको इनमें से कोई स्टॉक पे कोई व्यू है आपका? क्योंकि बाजार में काम बहुत हो रहा है, इंटरेस्ट बहुत है स्टॉक्स के ऊपर। सर, ये एक थोड़ी सी कहावत दूंगा थोड़ा ऐड करने को। एक्चुअली फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में मैं 3-4 कॉन्फ्रेंसेस था, आपके यहाँ भी था, और मैंने अपना नेक आउट कहा, जब गीदड़ भक्ति बेचेंगे तो शेयरों को खरीदना चाहिए। और वो ये राजीव जैन शेयर निकला। तो शेयर का आज शेयर के यहाँ पैसा ऐसा आ रहा है कि हिसाब नहीं। तो शेयर मार्केट को आपको शेयर भी बनना पड़ता है। जब खराब न्यूज किसी कॉन्सेंट्रेटेड रूमर मॉन्गरिंग या उसकी वजह से आई, यू हैव टू बाय द अंडरलाइंग एसेट। Adani Port and Ambuja both are in our portfolios from that February fiasco. They are more than doubled and we think they will triple. Adani में अभी शुरुआत है अजय जी। ये कोई बिजनेसेस ओवरनाइट नहीं होते, ये 20-20 साल की मेहनत और विजन के साथ है। You cannot have these businesses run only on good luck. They have to run on debt.
एंड दे हैव बीन सर्विस्ड वेल, और अब तो उनका रियलाइजेशंस आर कमिंग टू द फ्रंट। तो कब आपने देखा 20-20, 18% लार्ज कैप इंडेक्स स्टॉक्स में, विच इज टेलिंग यू कि इसमें कितना अंडरवेट और शॉर्टिंग हुई थी, वो कवरिंग हुई है, और अभी तो शुरुआत है। अडानी पोर्ट और अंबुजा एज ए डिस्क्लोजर हमारे पोर्टफोलियोज में है, और हमें 50% अपसाइड तक भी बेचने का कोई प्लान नहीं है। Adani's will lead 2024 much higher. Market cap can go up by another 20%. शानदार, जिगरा वाली बात आपने कह दी कि कई बार बाजार अपॉर्चुनिटी देता है आपको शेर की तरह जिगरा दिखाना चाहिए अपना होमवर्क करके, तो ही बड़ा पैसा बनता है, वरना फिर तो खैर छोटा छोटा क्विक सिंगल्स और डबल्स तो चलते ही रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम साहब कुछ कह रहे हैं आप? मेरी तरफ अभी भी बनना पड़ेगा, जो थोड़े खट्टा रह गए। क्यों प्रियंका जी? असी तो जिथे दाव लगता उथे मौका चुकांगे। बिल्कुल, चक दे फट्टे नब दे किल्ली। बिल्कुल संजीव जी। पंजाबी देख के हमारे डिम्पी जी भी खुश हैं, उनको भी पंजाबी मानिए यार आप लोग, अपनी बातचीत में उनको शामिल नहीं करते। अरे वो तो बिल्कुल पंजाबी है, तो कत्सर्ड है इनफैक्ट। नहीं मजाक कर रहा हूँ मैं। ठीक है वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन शानदार हो। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.